We need India. It's just a fact. We can't fight them alone in Asia Pacific. अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि 25% हमने टैरिफ लगा दिया तो फौरन फोन आएगा, कोई फोन वोन नहीं आया। फिर 50% किया तो भी कोई फोन वोन नहीं आया। अब फिर ये मैं देख रहा हूँ कि एक किस्म की सारा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये बड़ा इस वक्त ट्रिकी मोमेंट्स हैं इन द नेक्स्ट 5-10 years, जहां हर किस्म का जो पुराने ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर अटैक आ रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस और दी अदर, और रियासतें जो हैं दे आर फीलिंग द हीट, नए नए अलायंसेस बन रहे हैं। My message, not only to my European colleagues but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global south, the likes of India, we're going to lose this game. इंग्लैंड, जो नाटो का सदस्य देश है, उसके राष्ट्रपति स्टब ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोप और अमेरिका ग्लोबल साउथ और भारत के प्रति ज्यादा सम्मान और सहयोग नहीं दिखाते हैं तो इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना होगा। He's the head of a major democracy, the most populous democracy in the world. 5 या 50 बिलियन, सॉरी, करेक्ट मी द फिगर्स, बिलियन मार्केट रिलीज कर दिया है डॉलर्स। अब ये सोना खरीदते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। When you see people like Narendra Modi attending too, what do you make of his attendance? Well, there's a lot of bad news here. Moody's Analytics ने चेतावनी दी है कि अमेरिका गहरी मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। I think this meeting is highlighting a major challenge for the Trump administration. शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या नहीं चाहती थी कि ये मुलाकात हो? इंडियन मीडिया वो दिखा रहा है कि मोदी साहब जनाब और पुतिन जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए, और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान तो मतलब एक तवाइफ को आप पैसे उड़ाएं वो आपके सामने नाचती रहेगी। हमने कई जगहों पे देखा है कि बार डांसर होती हैं जो जब तक आप नोट करते रहेंगे वो सामने नाचती रहेगी। तो पाकिस्तान का तो ये हाल है कि आप पाकिस्तान के आगे पैसा फेंकें, या दूसरी मिसाल ये है कि कुत्ते के आगे हड्डी डालें तो वो आपके आगे दुम हिलाता हुआ चलेगा। लेकिन भारत तो ऐसा है नहीं। सुना जैसे जर्मनी के अखबार ने लिखा था कि ट्रंप ने 4-5 बार मोदी जी को कॉल की, मोदी जी ने कॉल रिसीव करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसी तरह की लिखी है कि ट्रंप ने कई बार कॉल की लेकिन मोदी जी इनकार करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हद तक लिखा कि उनकी रिक्वेस्ट थी कि मोदी जी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें जैसे कि पाकिस्तान ने किया था। Trump now sent India back toward Russia to grow closer to China. I think the real news here is Prime Minister Modi of India and his embrace of Vladimir Putin. That's a clear signal to the United States. और पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा है कि जब मोदी साहब को एयरपोर्ट पर रिसीव किया तो सिर्फ 2 बंदे थे, और जब शहबाज शरीफ को रिसीव किया तो 10 बंदे थे। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जफ्फी डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सबसे पहले तो जो मोदी जी पहुंचे और उनके साथ कम लोग दिखाई दिए, वो पहले शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे कि चाइना ने इनको रिसीव करने के लिए चाइनीज कम आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे रिसीव करने आए। तो सर 2 चीजें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि वो अकेले गए थे, ज्यादा से ज्यादा शायद अजीत डोभाल साहब थे, उससे अलावा वो अपना पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक के फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए। तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है, तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं।
और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा होगा अच्छा सा वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें, तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा। मोदी से पंगा लेकर बड़ा भारी पड़ गया है। एक तो इंटरनेशनली इन्होंने 5 या 50 बिलियन, सॉरी करेक्ट मी द फिगर्स, बिलियन मार्केट रिलीज कर दिया है डॉलर्स। अब ये सोना खरीदते जा रहे हैं और पूरी की पूरी भारत की जनता हमारे पीछे पड़ गई है। ना 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 ना, ये तो पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया इन्होंने मुझे। सारे मेरे अपने अलाइज मेरा साथ छोड़कर चले गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कनाडा, यू नो यूके ने भी स्टेटमेंट दिया, इजराइल तक ने स्टेटमेंट दे दिया, तो पंगा लेना तो पड़ गया है भारी। अब क्या करूं, अब कुछ नई तरकीब निकालता हूं, अब किसी और को पकड़ता हूं जिसके साथ दुनिया खड़ी नहीं होगी। सो इज कम अप विद अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी टुडे इन द मॉर्निंग, फॉर अस द मॉर्निंग एंड देयर probably night. Adi bhai, a very warm welcome on the show. Just for viewers' information, this is the 6th engineer that we have on the alternate media. Abhishek Tiwari, Dr. Avinash, Sandeep Singh, Shivam Chaudhary, Manish Chaudhary और सबसे बड़े आदित्य भाई DCE के प्रोडक्ट हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वेरी फॉन्ड ऑफ वेपन्स और घर में बड़ी अच्छी कलेक्शंस लगा रखी हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे खिसियाई हुई किसी की प्रेमिका होती है वैसे एक ट्वीट लिखा है वापस, मतलब अस्पताल में है या अस्पताल में नहीं है किसी को पता नहीं है, कहाँ से लिखा है कहाँ से बोला है, लेकिन बड़े बीमार दिख रहे थे। अब वो बोलते हैं द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को इस तरह का लाइन लिखना, इसको देख के तो जॉर्ज वॉशिंगटन आज आत्महत्या कर लेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन पे गले में फंदा लगा के लटक पड़ेंगे कहीं से कि भाई कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति ऐसी लाइन लिखेगा। मैं आपको इसके ऐतिहासिक रीजन बताता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि युद्ध लड़ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 का, और उसके पहले वर्ल्ड वॉर 1 में भी स्थापित किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 यूरोपियन वॉर, और ओपियम ट्रेड वाज डन बाय द ब्रिटिश, और अमेरिका ने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया चाइना को। जापानीज ने चाइना को ऑक्यूपाई किया ताकि वो एंग्लो सेक्सन्स को दूर रखे। एंग्लो सेक्सन्स एक शब्द जो है दे ने क्रिएट किया था 745 में एक नॉवल में, जो ओल्ड सेक्सनी से, जो कि नॉर्दर्न जर्मन प्रोविंस है, वहां से वो आए थे। ये टर्म अनाउंस किया था। आंग्लेस वाज अ पुराना नाम इनका, आंग्लेस। लेकिन जवाब उसको यही आया कि भाई साहब आपने ये जंग रुकवाई ही नहीं है। हमने जिन टारगेट पे हमला करना था हमने वो कर लिया, हमने टेररिस्ट हाइडआउट्स को उड़ाना था हमने उड़ा दिया। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो हमने फिर नूर खान और जैकबाबाद और कई एयरबेस तबाह कर दिए। हमने जो करना था कर लिया। तो भारत का बड़ा सख्त किस्म का अमेरिका से वो आया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोचा था कि 25% हमने टैरिफ लगा दिया तो फौरन फोन आएगा, कोई फोन वोन नहीं आया। फिर 50% किया तो भी कोई फोन वोन नहीं आया। अमेरिका की अपील कोर्ट्स ने ये कहा है कि ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ है ना वो इलीगल हैं। टैरिफ की बात करें तो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अमेरिकन कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्फ्लेशन जो होगा कि जो जीन्स की पैंट है वो इंडिया से बन के आती थी $100 की, अब $150 की होगी, तो आम आदमी को इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इंडिया आत्मनिर्भर है और इंडिया को फर्क थोड़ा बहुत पड़ना है, लेकिन इसके अल्टरनेट मिल जाने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।